प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, जिसमें आज हमारे दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं और इनको हमें सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। देखो, पहली बात तो ये आपको जानना जरूरी होगा कि कोई भी रियल नंबर होता है तो उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर रियल नंबर की बात है तो ये भी सारे के सारे रियल नंबर ही हैं। चाहे आप रेशनल नंबर बोलो तो वो भी रियल होते हैं, इरेशनल बोलो वो भी रियल होते हैं। तो अब रियल नंबर जो होते हैं तो हम इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, सवाल यहाँ आके रुक जाता है कि इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। क्लियर है बात? तो आज हम यही चीज़ें सीखेंगे कि कैसे इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर लोकेट करने वाले हैं। ठीक है, पहले मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा छोटा सा, मैं वहाँ से शुरू करूँगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे समझते चले जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे नंबर लाइन पे एक रियल नंबर, मैं आपको बोल रहा हूँ 1, 2, 3, 4 और 5, इनको मुझे लोकेट करके आप दिखा दो, तो आप बोलोगे बहुत ही सिंपल है। आप एक नंबर लाइन खींचोगे इस तरीके से और आप बोलोगे यहाँ पर 0, और इस साइड में जब जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। आगे यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, एकदम सही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ 1.5, 1.5 रिप्रेजेंट करके दिखाओ, कहाँ होगा? तो आप ये बात अच्छे से जानते हो कि 1.5 का मतलब होता है, 1.5 का मतलब होता है 1 + हाफ, 1 + हाफ, यानी कि डेढ़ इसको बोलते हैं, डेढ़, है ना। अब डेढ़ कहाँ पे होगा? तो आप बोलोगे 1 और 2 के बीच में होगा, या इसके और इसके बीच में यहाँ कहीं होना चाहिए, यहाँ कहीं होना चाहिए। ठीक है, यहीं पे आप रिप्रेजेंट करोगे। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, आप दोनों जगह से देखोगे कि यहाँ पे बीच में कहीं पे एक ऐसे डॉट बनाओगे और बोलोगे ये होगा 1.5, जो इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो देखो, जब भी हमें नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है या लोकेट करना होता है, तो पहले हमें ये देखना होता है कि वो नंबर कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पर। जैसे अगर मैंने बोला 1, 2, 3, 4, तो आपको ये इनकी पोजीशन आराम से पता है। आप उनको नंबर लाइन पे, अगर आप ग्राफ पे इनको बनाते हो तो आप एग्जैक्ट उनको वहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप नंबर लाइन कॉपी पे बना रहे हो तो आप इनको भी इजीली वहाँ पर लोकेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आपको अगर बोलूं कि मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताओ आप लोग कि मुझे 1 से लेके 4 तक के नंबर आप रिप्रेजेंट करो, तो आप बोलोगे देखो 0 यहाँ पे मान लेते हैं क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव लेने हैं, 1 यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, +2 यहाँ पे हो जाएगा, +3 यहाँ पे हो जाएगा और +4 यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे बताओ, आप मुझे बताना कि 3.5 कहाँ पे होगा। मैंने बोला 3.5 कहाँ पर होगा, तो फिर से वही बात है, यानी कि 3 + हाफ है ये, है ना, यानी कि 3.5 इसको बोलेंगे, 3.5। अब 3.5 अगर आपको नहीं पता तो आप बोलोगे कि यहाँ कहीं बीच में से डॉट लगा दो सर और इसको यहीं पे लोकेट कर दो, तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मैं यहाँ पे इसको लोकेट कर दूंगा और ये कोई गलत भी नहीं होगा। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 3.5 यहाँ पर है, तो 3.4 कहाँ होगा? उसके पीछे होगा। 3.3 कहाँ होगा? उसके पीछे होगा। 3.2 उसके पीछे होगा और 3.1 उसके पीछे होगा। वैसे 3.5 से जब आगे जाएंगे तो आगे कौन सा नंबर होगा? देखो, इस तरफ जब चलेंगे तो इस तरफ कौन से नंबर आएंगे? तो 3.5 से बड़े, यानी कि 3.6 भी इधर होगा, 3.7 होगा, 3.8 होगा, और इस तरफ चलेंगे तो 3.4, 3.3, 3.2, इस टाइप के नंबर हमें मिलते हुए चलेंगे। अब ये जो क्वेश्चन आपका लिखा है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसको आप देखो तो इसने बोला है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब ये 3.765 है, यानी ये 3.765 नंबर कहाँ पे होगा? तो आप बोलोगे ये जो नंबर होगा ना, ये 3.7 और 3.8 के बीच में होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में, तो ये 3.7 होगा, ये 3.8 होगा। तो अब इसको मैं आपको विजुअलाइज करना सिखाता हूँ और इसको मैं सिखाता हूँ कि इसको नंबर लाइन पे हम कैसे लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, देखो बहुत आसान है, बिल्कुल कोई इसमें घबराने की बात नहीं कि कैसे लोकेट करना है, बड़ा आसान काम है। सबसे आसान काम है नंबर को लोकेट करना, इससे आसान काम कोई है ही नहीं दुनिया में। देखो, मुझे कौन सा नंबर लोकेट करना है? 3.765 करना है।
ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि नंबर 3 और 4 के बीच में होगा, तो पहले मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने बना दिया 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4। अब मैं इन 3 और 4 नंबर को लेके जाऊंगा, इन 3 और 4 नंबर को लेके जाऊंगा और इनको थोड़ा जूम करूंगा। कैसे? एक नंबर लाइन और बनाऊंगा यहाँ पे, ये मैंने बना दिया यहाँ पर 3, ये मैंने बना दिया 4। अब इनके बीच में जो नंबर मिलेंगे वो कौन से होंगे, तो अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ पर आपको कौन मिलेगा, 3.1 मिलेगा, है ना। यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो 3.1 मिलेगा, इसके बाद आपको 3.2 मिलेगा, इसके बाद आपको 3.3 मिलेगा, इसके बाद आपको 3.4 मिलेगा, इसके बाद आपको यहाँ पर 3.5 मिलेगा, है ना। ऐसे ही आप बनाते चले जाओ, 3.6, 3.7, 3.8 और ये 3.9, ठीक है। और ये आगे आ जाएगा 4। अब आप ये देखो 3.765 ये जो नंबर है ये वाला, ये 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं होगा, इन्हीं बीच में होगा। यानी ये 7 से तो थोड़ा बड़ा है और 8 से थोड़ा सा छोटा है। 7 से बड़ा है, 8 से छोटा है। जैसे मैं बोलूं कि 1.25 मैंने लिखा है यहाँ पर 1.25, तो आप बोलोगे कि ये ना 1 से बड़ा है लेकिन 1.5 से छोटा है। 1 से तो बड़ा है लेकिन 1.5 से छोटा है। तो वैसे ये 3.765 जो है ये 3.7 से तो बड़ा है लेकिन 3.8 से छोटा है, 3.8 से छोटा है। तो अब ये नंबर किन दो नंबर के बीच में है, अब ये 3.7 और 3.8 के बीच में है। तो अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना, अब इसको जूम कर लेते हैं। यानी अब हम इन दो नंबर को ऐसे बड़े बड़े नंबरों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब एक और नंबर लाइन यहाँ बना लेते हैं, ये बन गई। यहाँ पे मैंने लिखा ये 3.7 और इधर मैंने लिख दिया 3.8। अब यहाँ पे फिर से वही बात है, 3.7 से जब आप आगे चलोगे तो आपको कौन मिलेगा, 3.71 मिलेगा, उससे आगे 3.72 मिलेगा, उससे आगे 3.73, ऐसे ही 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और यहाँ पर 3.79 और उसके बाद आ जाएगा आपका 3.80, क्योंकि 79 के बाद तो 80 आता है, तो ये 80 ही है, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे आपका है ये नंबर जो था, जो हमारा मेन नंबर है वो क्या है, वो है 3.765। अब आप ये देखो 765 है, तो ये नंबर कहाँ पे मिलेगा, क्या ये इन दो नंबर के बीच में नहीं होगा, 76 और 77 के बीच में, 76 और 77 के बीच में, बताओ। क्योंकि ये हमें अभी आगे और इसको जाना है, तो 765 है ना। तो देखो अब हमें इन दो नंबर को फिर से जूम करना पड़ेगा और फिर से काउंटिंग 1 से करनी पड़ेगी। यानी ये जो नंबर मिलेगा ये नंबर इसके बीच में और इसके बीच में होगा। अब इनको दोनों को जूम करो, ऐसे मान लो कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, इमेजिन कर लो, कौन सी दिक्कत है। अब यहाँ कैसे बनाऊँ मैं मैग्नीफाइंग ग्लास, बताओ। देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 3.76 और इधर क्या आएगा 3.77, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से अगर इसको आप ब्रेक करोगे, जब आप फिर से इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप कि ये तो होगा 3.761, ये होगा 3.762, ये नंबर होगा 3.763, ये नंबर होगा 3.764 और ये नंबर होगा 3.765 और ये नंबर होगा 3.766, ये नंबर होगा 3.767, ये नंबर होगा 3.768 और यहाँ पर आएगा 3.769 एंड देन उसके बाद 3.770। हमें कौन सा नंबर बताना था, बताओ जरा। हमें जो नंबर बताना था, क्या हमारा वो नंबर आया या नहीं आया, तो आप बोलोगे बिल्कुल आ चुका है। और हमारा वो नंबर कहाँ पर है, ये रहा। तो ये कर दिया हमने इसको लोकेट, ये हो गया है हमारा नंबर लोकेट। क्लियर है बात, क्वेश्चन समझ में आया। देखो जब भी हमें किसी नंबर को लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि वो नंबर किन दो नंबर्स के बीच में आता है। अगर 3.765 है तो आप अच्छे से ये बात जानते हो कि ये नंबर 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। मतलब कि जो 3.765 नंबर है ना, ये 4 से छोटा है और ये 3 से बड़ा है दोस्त, ठीक है। यानी ये 3 और 4 के बीच में होगा। अब 3 और 4 के बीच में था तो हमने इसको 3 और 4 को थोड़ा जूम किया और देखा कि इन नंबर के बीच में कौन से नंबर आ रहे थे। फिर हमने देखा कि ये 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। फिर हमने इनको और जूम किया
तो फिर हमें पता चला कि ये 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा, और हमने उसको फाइनली फिर और जूम किया तो पता चला हमारा वो नंबर कहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, देखो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में नंबर लाइन पर इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट, उनका कोई काउंटिंग नहीं है कि वो कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 10 होंगे, 50 होंगे, नहीं कह सकते, इनफाइनाइट होते हैं। दो नंबर्स के बीच में नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, समझ आ गई बात? तो ये आपने लोकेट कर दिया। ठीक है, बस यही करके दिखाना होता है एग्जाम में, और कुछ नहीं करना होता, और इस एक्सरसाइज में से बहुत ही कम चांसेस होते हैं पूछने के। चलो अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपने इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं और किए भी है, मैंने करवाए हैं आपको। पहले तो आप मुझे बताओ ये जो डेसिमल है ये एक्सप्रेशन है कैसा, पहले तो मुझे ये बताओ। अगर आपने पिछली क्लासेस की हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये डेसिमल कौन सा है। ये डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, जिसको हमने रेकरिंग नाम दिया था। आई बात कुछ याद नहीं आ रही? हाँ, रिवीजन मत करो। 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें जाना है। पहली बात देखो, विजुअलाइज करना है 4.26 के ऊपर बार, ये जो लाइन है ना ऊपर, ये ऐसे मत सोचना कि लाइन कौन सी है, इसको बार बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं बार। इसका मतलब होता है ये रिपीटेशन ऑफ नंबर को बताता है कि जितने नंबर के ऊपर में ये लगा है, इसका मतलब है उतने नंबर का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। क्लियर है बात? और हमें यहाँ तक कहाँ, इसको 4 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है। तो जो नंबर हमें बताना है, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा बताओ? वो नंबर होगा 4.26 एंड 26, क्योंकि 2 बार इसका रिपीटेशन होगा ना, 2626, और आगे चलता रहेगा। बस हमें यहीं पे बताना है 4.2626, हमें सिर्फ इतना बताना है। तो आप मुझे जरा बताओ, ये जो 4.2626 नंबर है, ये कौन से दो नंबर के बीच में होगा? बस मुझे ये बताना है आप, कौन से दो नंबर के बीच में होगा? तो आप बोलोगे देखो, ये जो 4.26 और 26 है ना, ये 5 से तो छोटा होगा, लेकिन ये नंबर 4 से बड़ा है, ये 4 से बड़ा है और ये 5 से छोटा है। इतनी बात आ रही है समझ में? चलो तो नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर लाइन पे 1 2 3 4 तो हम बनाते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 4 बना देता हूँ। ये नंबर 4 और 5 के बीच में है यहाँ पर। इतनी बात तो हमें यहाँ से समझ में आ रही है ना, ये 4 और 5 के बीच में। अब यहाँ से अगर मैं इसको ब्रेक करना शुरू करूँगा तो कैसे ब्रेक होगा ये बताओ जरा? तो आप बोलोगे आराम से कर दो इसको, ये 4.1 हो जाएगा, यहाँ पे 4.2 होगा, फिर ये 4.3 होगा, एंड देन 4.4 होगा, एंड देन 4.5 होगा, उसके बाद 4.6, उसके बाद 4.7, उसके बाद 4.8, उसके बाद 4.9, और उसके बाद आ जाएगा 5। अब ये देखो 4.2 से थोड़ा सा बड़ा है, 4.2 से, तो ये नंबर कहाँ पे होगा? ये नंबर होगा 4.2 एंड 4.3 के बीच में, यानी इन दो नंबर के बीच में होगा। यानी हमें इनको थोड़ा और जूम करना होगा, इन दो नंबर को जूम करना होगा, यहाँ पर हमें मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना होगा। तो फिर से एक नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये नंबर लाइन बन गई है। यहाँ पर अब हम लिखेंगे 4.2 और इधर हम लिखेंगे 4.3। अब फिर से हम इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पर 4.21, यहाँ पर 4.22, यहाँ पर 4.23, उसके बाद 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, एंड देन उसके बाद आ जाएगा 4.3। अब ये जो नंबर होगा ये कहाँ पे होगा बताओ? देखो 26 और 26 है, मतलब 26 से थोड़ा सा बड़ा, 26 से बड़ा, तो 26 से बड़ा तो यहीं पे मिलेगा, 26 से बड़ा और ये 27 के बीच में। यानी अब हमें मैग्नीफाइंग ग्लास इन दो नंबर पे लगाना है, इनके बीच में नंबर हमें ढूंढने हैं। ठीक है, 4.26 और 4.27 पे। तो मैं फिर से नंबर लाइन यहाँ पे बनाता हूँ और ये आपको करके दिखाना है बार बार। यहाँ पे आएगा 4.26 और इधर हम लगा लेते हैं 4.27। अब इनको ब्रेक करो फिर से, जब ब्रेक करोगे तो क्या होगा? यहाँ पर आप बोलोगे ये आएगा 4.261, फिर ये आएगा यहाँ पर 4.262, यहाँ पर ये आएगा 4.263, यहाँ पर आएगा 4.264, यहाँ पर आएगा 4.4, यहाँ पर आएगा 4.265, फिर आएगा 4.266, एंड देन 4.267, उसके बाद आएगा 4.268, उसके बाद आएगा 4.269, और उसके बाद
4.270। अब जो हमारा नंबर था वो कौन सा था? 4.2626, 4.2626। अब आप जरा मुझे ये बताना, 4.26 और उसके बाद में 2 तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, इन दो नंबर के बीच में आएगा, यानी अब जो आएगा वो नंबर इन दो नंबर के बीच में हमें मिलने वाला है। तो इन दो नंबर पे हम लगा देंगे कि यहाँ पर हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा इसको। फिर से हम यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये नंबर लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमको? 4.262 और इधर क्या लिखना है हमें? 4.263। ठीक है, फिर से हम इसको ब्रेक करेंगे। तो जब ब्रेक करेंगे इसको तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ पे आएगा 4.2621, यहाँ पे आएगा 4.2622, फिर आएगा यहाँ पर 4.2623, फिर आएगा यहाँ पर 4.2624, फिर आएगा 4.2625, फिर आएगा 4.2626, फिर आएगा 4.2627, फिर आएगा 4.2628, फिर आएगा यहाँ पर 4.2629, उसके बाद 4.2630। तो हमें जो नंबर लोकेट करना था वो हमारा आया या नहीं आया? तो आप बोलोगे आ गया। आ गया तो बस हमारा आंसर आ गया। ये रहा वो हमारा नंबर जिसको हमें लोकेट करके दिखाना था, 4.2626। तो ये होगा वो नंबर जिसको हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना था। तो इस एक्सरसाइज में यही दो क्वेश्चन है और ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं। आप इन्हीं दो क्वेश्चन से सीख गए होंगे कि कैसे नंबर को लोकेट करना है। मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, आप इनको करके देख सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1.235 को आप लोकेट करो, पहला। दूसरा मैं बोल रहा हूँ 3.47 को लोकेट करो। तीसरा मैंने बोला आपको 4.592 को लोकेट करो। फोर्थ नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 2.7589 को लोकेट करो। और पांचवा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 8.2342 को लोकेट करो। तो आप प्रैक्टिस के लिए इनको घर पे लोकेट करके देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आए? बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आए हैं और वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, और जहाँ पे भी शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक चीज़ करवाई जाएगी, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे साथ जुड़िए ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से ये चीज़ें डिलीवर कर सकूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक करके जाना है, शेयर करके जाना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।